नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चीज का ऐलान किया है। अच्छा ऐलान नहीं है। तो शिक्षा विभाग की तरफ से एक बयान आया है कि टीजीटी विज्ञान की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी बाहर हैं। अब इसको न्यूज के द्वारा पूरे अच्छे से समझेंगे, क्या बात है, क्या चीज है। तो ये है वो न्यूज जिसमें जीव विज्ञान के विद्यार्थियों को बहुत ही ज्यादा झटका लगने वाला है। ठीक है, खबर झटके से कमजोर नहीं है। देखो, जो राजकीय विद्यालयों की भर्ती है, राजकीय विद्यालयों की भर्ती का नियम सहायता प्राप्त स्कूलों में किया जाएगा। राजकीय विद्यालय किसको बोलते हैं हम लोग? एलटी और जीआईसी को, है ना। और सहायता प्राप्त स्कूल किसको बोलते हैं? टीजीटी और पीजीटी को। ठीक है, तो ये जो नियम लगने वाला है, ये लगने वाला है टीजीटी पीजीटी में। ओके, तो पीजीटी में नहीं, ओनली टीजीटी में लगने वाला है। टीजीटी में ये नियम लगेगा, विज्ञान की भर्ती से जीव विज्ञान। साइंस में आपका काफी सारा मैटर आता है बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें एक सब्जेक्ट आता है आपका जीव विज्ञान। इसमें जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। अब पूरी न्यूज क्या है कि प्रदेश में 4112, मैं पढ़ के बताता हूँ, शायद दिख नहीं रहा हो तो मैं अच्छे से पढ़ के बताता हूँ। 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती से जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री धारियों को बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो, जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री धारियों को। अब यहाँ पे बीएड का सबसे बड़ा लोचा है। बीएड वाली बात को आप जरूर समझना। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने एडेड कॉलेज की भर्ती में राजकीय माध्यमिक विद्यालय की संशोधित नियमावली मान्य कर ली है। यानी कि जो नियमावली राजकीय विद्यालयों में लगी हुई थी, वो नियमावली अब ये सहायता प्राप्त स्कूलों में लग जाएगी। राजकीय विद्यालयों में ये जो टीजीटी विज्ञान में जीव विज्ञान की भर्ती निकलती थी, राजकीय विद्यालयों में नहीं निकलती थी, लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों में निकलती थी। अब ये नियमावली यहां पे भी लगा दी जाएगी। तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तो एलटी ग्रेड सहायक जीव विज्ञान की भर्ती का प्रावधान है। ठीक है, राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक के जीव विज्ञान की भर्ती का प्रावधान है, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से स्नातक और बीएड को मान्य किया गया है। यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद है कि वहीं एडेड कॉलेजों में टीजीटी जीव विज्ञान के पद को समाप्त कर दिया गया है। अब देखो, बात यहाँ पे क्या आ रही है कि टीजीटी में जो जीव विज्ञान के पद हैं उसको समाप्त कर दिया गया है। यही एक तरह की यही न्यूज है। और टीजीटी विज्ञान में केवल भौतिक और रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, के साथ स्नातक अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। जिसका साइंस के साथ मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिनका ये सब्जेक्ट है, अब उनको मौका दिया जाएगा इनके कहने के हिसाब से टीजीटी में। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई स्कूल विज्ञान विषय में 1/3 भाग तो जीव विज्ञान का ही है ना। ये स्टूडेंट्स का कहना है, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं कि हमको जब इसमें भर्ती मिलनी नहीं है तो फिर हमको वो सिलेबस क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये अभ्यर्थियों का कहना है। भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल तक की ही जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसी विषय को केवल हाई स्कूल तक पढ़कर हाई स्कूल के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मतलब हाई स्कूल तक पढ़कर और सोचें कि हम उससे आगे की क्लास में अच्छे से पढ़ा सकें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यही यहाँ पे कहा गया है। जबकि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी इंटर कक्षाओं तक भौतिक विज्ञान भी पढ़ता है। और पूर्व में टीजीटी विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषय के लिए अध्यापकों को चयन होता था। नई व्यवस्था से जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा रसायन विज्ञान से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक टीजीटी बनने के अवसर में हमेशा के लिए वंचित कर दिया गया है। ठीक है,
ये ध्यान रखना कि टीजीटी में जीव विज्ञान की भर्ती आती थी, आने वाले टाइम पे अब जीव विज्ञान की भर्ती नहीं आएगी। इस खबर के अनुसार बहुत बड़ा झटका है उन विद्यार्थियों के लिए जो जीव विज्ञान के हैं, और ऐसा किसी भी विषय के साथ हो सकता है। अगर इस विषय के साथ हुआ है तो आने वाले टाइम पे किसी विषय के साथ हो सकता है। कोई भी नियमावली चेंज करके किसी विषय से कोई भी डिग्री धारक को बाहर किया जा सकता है। तो इस चीज के लिए आवाज भी उठाई गई है कि ये चीज जायज नहीं है ना। अब इस चीज के लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षक संघ कुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि पूर्व में शैक्षिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थाओं तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं दोनों के संबंध में समान रूप से लागू थी। अब केवल सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए अर्हता निर्धारित की गई है। ऐसे में वित्त विहीन स्कूलों के लिए हाई स्कूल तथा इंटर के शिक्षकों की अर्हता क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं की गई है। और नई व्यवस्था में प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के लिए अर्हता में नागरिक शास्त्र विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि का उल्लेख है। इसमें राजनीति विज्ञान विषय के स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इन विषयों की भी चर्चा की गई है। जीव विज्ञान अगर खतरे में है तो इन विषयों की भी चर्चा की गई है कि इन विषयों का क्या होगा आगे चल के। यहाँ पे देखिएगा जो मेन फोकस किया गया है इस जगह पे यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं में संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि के साथ केवल बीएड की उपाधि को ही अनिवार्य माना गया है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। यह सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए तो उचित हो सकता है, किंतु पदोन्नति की नियुक्ति के लिए न्याय संगत नहीं है। देखो जीव विज्ञान आने वाले टाइम पे ये चीजें लागू होगी, जो चीज यहाँ पे लिखी गई है ना, ये आने वाले टाइम पे लागू हो सकती है। लेकिन जो जिसका सिलेक्शन हो चुका है, जो हजारों विद्यार्थी हैं जो शिक्षक बन चुके हैं जीव विज्ञान के और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा क्या इसका कुछ? तो बिल्कुल यही चीज यहाँ लिखी गई कि ऐसे विद्यार्थियों या ऐसे शिक्षकों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पे बीएड अनिवार्य नहीं था इस जगह पे। ठीक है, इस बात के लिए अगर बीएड अनिवार्य नहीं है तो जो शिक्षक अभी काम कर रहे हैं, जो सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी पदोन्नति भी होगी आगे चल के। लेकिन इस वजह से, इस न्यूज की वजह से, इस बीएड डिग्री की वजह से वो पदोन्नति में उनके रुकावट आ सकती है। यही चीज यहाँ लिखा गया है। देखिए कि प्रशिक्षित न्याय संगत नहीं है। हजारों एलटी प्रशिक्षण प्राप्त सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में नियुक्त हैं। ऐसे शिक्षकों की प्रवक्ता पद के पदोन्नति बीएड उपाधि के अभाव में बाधित की जा रही है। इन्हें शामिल करना चाहिए, है ना। मतलब इनका कहना है कि उनकी बीएड की वजह से पदोन्नति नहीं रुकनी चाहिए, उनको भी पदोन्नति में शामिल करना चाहिए। ये मेन फोकस है इस चीज का। अब आने वाले टाइम पे ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितना इस पे वर्क होगा, या फिर ये चीज यही निरस्त कर दी जाएगी, ये तो आने वाले टाइम पे पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसे ही झटके हमको लगते रहे तो जितना हम पढ़ रहे हैं, क्या शायद फालतू का पढ़ रहे हैं या काम का पढ़ रहे हैं, यही चीज हमको पता नहीं है ना। ऐसे कई विषय हैं जो कि ऐसी नजर में आ सकते हैं। आज जीव विज्ञान है, कल का नागरिक शास्त्र हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, ऐसी चीजों को यहाँ लिख रखा है। लेकिन और भी कई विषय हो सकते हैं, क्योंकि नियमावली के अनुसार हम लोग आज पढ़ रहे हैं, है ना। और कल नियमावली चेंज कर दें, फर्क हम पे पड़ेगा ना। ठीक है, तो सबसे बड़ी न्यूज थी ये अभी तक की। अब देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम पे और भी जो भी न्यूज आएगी मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी अपडेट हो वहाँ पे आपको सेंड कर सकूँ। अब जैसे ये जो कटिंग है आपकी, ये कटिंग है, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं वहाँ शेयर कर दूंगा तो बहुत अच्छे से दिख जाएगी आपको, है ना। तो उस चैनल को, उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी लाइक सब्सक्राइब आपके ऊपर है, आप करिएगा। ओके, मिलते हैं अगले न्यूज में।